ऑडियंस, वेलकम बैक। दिस इज़ द इनोवेशन फ्रेमवर्क। आज हम इनोवेशन के बारे में डेप्थ में बात करने वाले हैं। और जी हाँ, इन्हीं एंटी की तरह आप भी इसी तरह से एनालिसिस मोड में बहुत ही ईजिली चले जाओगे जब आप इन दो थिंकिंग मॉडल्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझोगे। क्योंकि बेस्ट से बेस्ट फिलोसोफर्स हो या बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट हो या फिर सीईओज हो, चाहे पेपैल ले लो, एयरबीएनबी ले लो, ऊबर ले लो, हर तरह की कंपनी इन मॉडल्स का बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ करती है और वो जानती है कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम के सल्यूशन से पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि मार्केट की नीड क्या है, मार्केट की ज़रूरत क्या है। और ये दो इनोवेटिव रियली रियली स्पेसिफिक मेंटल मॉडल्स आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प करते हैं इन चीज़ों को ढंग से जानने में। तो चलो डीप डाइव करते हैं एज केस इनोवेशन एंड जॉब्स टू बी डन। पीटर थील को ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। दीज आर फोकस्ड ऑन एक्सट्रीम्स। अगर आपने अच्छे से मेरा थंबनेल देखा है तो उसमें भी लिखा हुआ है इनोवेशन फॉर थंबनेल्स, राइट? सो इनोवेशन फॉर extremes, innovation for extremes. Thumbnail always showing that extreme. मेरा जो thumbnail था वो इस तरह से ही शोकेस कर रहा था कि उसका वाइब ऐसा आ रहा था कि समथिंग विच इज इन रश, समथिंग विच इज इन एज। ओके, एज। वी आर फोकसिंग ऑन एक्सट्रीम। तो जिन लोगों ने भी टच किया उस पर्टिकुलर थंबनेल पे, जिन लोगों को भी क्यूरोसिटी हुई कि आखिर ऐसा क्या है, यहाँ पर क्या मिलने वाला है, सो दिस इज द थिंग, दिस इज टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम यूजर्स। सो edge case innovation involves focusing on extreme users or unusual scenarios to uncover unique insights and opportunities. समझना इस चीज को, हमारा फोकस होता है एक्सट्रीम यूजर्स पे। ओके, ऐसी जगहों पे हम नहीं जाते जहां पे दूसरे लोग जा रहे होते हैं। दिस इज वेयर वी एक्चुअली फिगर आउट द ब्लू ओशन। यू नो दैट ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। मैं आगे इस पर बात करूंगा बहुत अच्छी तरह से कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या होती है। बट अभी के लिए समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो मछलियाँ है, मान के चलो एक मछुआरा है जिसको मछलियाँ पकड़नी है। एक ऐसा समंदर जहाँ पे दूसरे कोई मछुआरे एग्जिस्ट ही नहीं करते लेकिन मछलियाँ वहाँ पे बहुतायत में हैं। ऐसे जगह को, ऐसे एरिया को बोला जाता है ब्लू ओशन। ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे या तो मछलियाँ भी एक तो कम में है, मछलियाँ भी इक्का दुक्का ही बची है, और ऊपर से जो मछुआरे हैं जो जो पकड़ रहे हैं उन मछलियों को, वो भी बहुत सारे हैं। तो इस जगह को बोला जाता है रेड ओशन, यानी ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है। हमें हमेशा ऐसे मार्केट को फिगर आउट करना पड़ता है जहाँ पर लोग बहुत ही कम हैं। गाइस, इलॉन मस्क का मैंने इमेज लगाया है इस थंबनेल में। कुछ तो सोचा होगा क्यों एक्सट्रीम यूजर्स पे फोकस किया इलॉन मस्क ने भी स्टार्टिंग से ही। एक टाइम जहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कुछ भी उतना ज़्यादा कोई सोच नहीं पा रहा और उसको उतना उस लेवल पे लेकर जाने का नहीं सोच रहा, उस टाइम पे वो टेस्ला पे बेट लगा रहे हैं। उस टाइम पे वो टेस्ला पे बेट लगा रहे हैं जब उतनी टेक्नोलॉजी उस लेवल पे इन्हांस भी नहीं हुई है। वो स्पेस एक्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो स्पेस एक्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बल्कि इसमें कुछ होगा भी नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि कुछ होगा नहीं होगा। शुरुआत में तो वो इतने सारे लॉसेस करवा रहे हैं। जब तक नासा ने उन्हें फर्स्ट टाइम अप्रोच नहीं किया तब तक कोई सक्सेस का कोई पैटर्न कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा था। एक्सट्रीम यूजर्स वो जिस तरह से बताते थे वो यही था कि भैया हम तो स्पेस के थ्रू लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे। बहुत एक्सट्रीम बात है। अब टाइम बहुत हो चुका है ऑलरेडी स्पेस एक्स को भी, फिर भी अभी तक के कोई ऐसी इस लेवल का रॉकेट नहीं बन पाया कि लोगों को इधर से उधर लेकर जाया जा सके। लेकिन एक्सट्रीम बात है ना, एक्सट्रीम चीज़ का एक्सट्रीम सॉल्यूशन। तो उन्होंने बोला कि भैया मैं ऐसा कैसे करूँगा, मैं करूँगा ऐसे कि मैं रॉकेट भेजूँगा स्पेस में और वो सेम रॉकेट वापस ज़मीन पर आकर के लैंड करेंगे बिल्कुल जैसे गए थे वैसे, एज इट इज़। यूजुअली रॉकेट जब स्पेस में जाते हैं तो वो 10-12 टुकड़ों में बट जाते हैं, वो टुकड़े फिर कभी यूज़ नहीं आते हैं। लेकिन ये रॉकेट ऐसे होंगे जो बाहर जाएंगे स्पेस से, वापस भी आएंगे वैसे के वैसे। दैट्स द थिंग। इस लेवल पे उन्होंने सोचा। एक्सट्रीम यूजर्स, उस लेवल पे कोई जा नहीं रहा था, कोई सोच नहीं रहा था। अनयूजुअल सिनेरियोस कि भाई अब इसका यूज़ और भी जगहों पे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है।
अरे भैया, स्पेस रॉकेट में इतना सारा खर्चा लगता है उसके अलग अलग पार्ट्स को बनाने में। एक जगह पे फ्यूल होता है, एक जगह पे वहाँ पे कॉकपिट पे लोग बैठते हैं, और बहुत सारा एरिया तो वो उसके फ्यूल और इन सब में ही लग जाता है। ठीक है, उसके बाद जाकर के वो रॉकेट जाता है, फिर वो बाकी सारी चीज़ें कट करके बाहर हो जाती है, फिर इधर जाती है उधर जाती है, और उनको संभालना, उनको सही से कैलकुलेट करना। कोई भी गड़बड़ हुई तो पूरा मिशन फेल, अंदर जो बैठे हुए यात्री है उनकी जान खतरे में। तो स्पेसएक्स ने कितना बड़ा काम किया, अनयूजुअल सिनेरियो पे फोकस किया, एक्सट्रीम यूज़र पे फोकस किया, और इसीलिए ये कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की तरफ गई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक टाइम जहाँ पर इंटरनेट उतना अच्छे से नहीं बना है, फिर भी ये शख्स इलॉन मस्क, बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट में अगर हम देखें तो इलॉन मस्क और पीटर थिल, ये वो लोग हैं जो कि पेपैल जैसी कंपनी पे काम कर रहे थे। ठीक है, पेपैल और भी दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनीज थी जो कि पेमेंट को ऑनलाइन रखना चाहती थी, जो पेमेंट को बहुत ज़्यादा इजी करना चाहती थी। आप जरा सोचिए, एक्सट्रीम यूज़र, उस टाइम पे आम जनता नहीं जानती थी कि ये कैसे करना है। आज तो इंडिया में तो हम फ़ोन पे और पेटीएम और पता नहीं न जाने कितनी भतेरी ऐप्स है, और सभी और जितनी भी ऐप्स है हमारे यहाँ इंडिया में, जितनी भी ऐप्स है, जो भी चीज़ हमें खरीदनी है उन सब में यूपीआई लगा हुआ है, तो हम उसके थ्रू कोई भी चीज़ बाय कर पाते हैं, राइट। लेकिन एक टाइम पे जब ये कंपनीज बन रही थी, तब ये सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम यूजर्स के लिए था। मतलब मिलेनियर्स, बिलेनियर्स, वो रिच लोग जो 1-2 लाख 10 लाख का पेमेंट करना चाहते हैं बिना टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बार बार बैंकों के चक्कर ना लगाने पड़े, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी उनको, तो वो कैसे इस चीज़ को ईजिली कर पाए, कैसे ये चीज़ें सफिस्टिकेटेड हो पाए, उसके लिए आया था पेपैल। और उसके बाद नई नई चीज़ें बन के आई हमारे यहाँ। सो दैट्स द थिंग, ये है वो एक्सट्रीम यूजर्स, ये है वो अनयूजुअल सिनेरियोस, और इन्हीं ने इन्हें बिलियनियर बनाया है, इन्हीं ने इन्हें बिलियनियर बनाया है, समझ रहे हो। बाय टारगेटिंग द वियर्डेस्ट यूजर्स फर्स्ट, businesses can create solutions that address niche needs। नीश की नीड को समझना, फोकस नीश पे था। स्पेस, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार्स हो, इलेक्ट्रिक कार्स मतलब सस्टेनेबल कार्स, पेपैल हो, चाहे पेमेंट रिलेटेड सिस्टम हो, ये नीश है, ये एक नीश है। और इस नीश में भी उन्होंने नीड्स को समझा कि कोई स्पेसिफिक नीड को समझते हैं, which often leads to breakthrough products। This approach not only fosters creativity but also builds a solid foundation for scaling innovations to mainstream markets। Solid innovation to mainstream market मतलब कि ब्लू ओशन, एक ब्लू ओशन में वो एंटर करते हैं। Emphasizing extremes enables companies to identify pain points that can inspire transformative solutions। वही सिंपल सी बात। गैस फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक का एज केस कैसे आया? शुरुआत में नहीं थी ऐसी ऐप। फेसबुक वो ऐसी शुरुआती ऐप्स में से बना जिसने पावर ऑफ एक्सक्लूसिविटी और कम्युनिटी दी, कि आप कम्युनिटी पेज बनाओ, साथ में जुड़ जाओ, ग्रुप्स बनाओ, साथ में जुड़ जाओ। उस टाइम पे नहीं था, व्हाट्सएप तो बाद में ही आया है। तो ये ऐप ने वो चीज़ें शुरुआती तौर पे दी जब बिल्कुल एक्सट्रीम लगता था कि भाई लोग एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, वो भी इंटरनेट के थ्रू। अपने ईमेल से वो अकाउंट बनाएंगे, नंबर से अकाउंट बनाएंगे और जुड़ जाएंगे अनजान लोगों से। फेसबुक बिगन बाय टारगेटिंग हार्वर्ड स्टूडेंट्स। अब ये देखो, इसकी स्टोरी तो भैया, स्टोरी तो बड़ी ही गजब की है। अगर आपने मूवी भी देखी हो या स्टोरी अगर पीछे से जानी हो कि कैसे फेसबुक बना था, तो इससे पहले भी मार्क ज़करबर्ग ने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी, और साथ ही साथ आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इससे पहले भी फेसमैश तो बना था, लेकिन फेसमैश से पहले भी कुछ ऐसी कंपनीज या फिर कंपनीज के लिए मार्क ज़करबर्ग ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, जो कि मूवीज़ में भी उसके बारे में बात होती है। बट जो भी है, हम इसके तो ये समझ पाते हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग में ये चीज़ समझी कि इस चीज़ से कैसे हमें रैपिड ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि कम्युनिटी हर कोई बनाना चाहता है, हर कोई एक दूसरे से जुड़ना चाहता है। अब हर कोई इजीली बात नहीं कर पाता, हर कोई जा के ऐसे बात नहीं करना चाहेगा, तो ऑनलाइन के थ्रू ये सारी चीज़ें दिखाना, शोकेस करना कि भाई देखो मेरे में ये स्किल्स है,
बजाय इसके कि मैं सामने से जाकर के सामने वाले को बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मेरे फ्रेंड को या किसी अनजान इंसान को कि मैं ये चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मेरा इंटरेस्ट है टेक में, क्या आपका इंटरेस्ट है टेक में, चलो साथ में मिलकर बात करते हैं। दैट्स अ थिंग। ये चीज़ें उन्होंने एक्सक्लूसिवली दिखाई, ये ऑप्शंस उन्होंने दिखाए लोगों की बहुत ही पिन पॉइंटेड नीश के प्रॉब्लम को उन्होंने फिगर आउट किया। that drove rapid growth and established its dominance in social networking। या हवा में नहीं बन गया ये फेसबुक, जितना मूवी में आपको इजीली दिखाया गया वैसे नहीं हुआ है। बहुत बहुत लंबी स्टोरी होती है किसी भी कंपनी को उस लेवल पे जाने में। तो गाइस ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हर कंपनी एज के सिनेरियो पे फोकस करती है और आपको भी अपनी नीश का, अपने मार्केट का एज के सिनेरियो निकालना चाहिए। जैसे कि पेपैल ने किया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, केटरिंग टू ईबे पावर सेलर्स, राइट, एंड देन दे मूव ऑन टू द बिगेस्ट अडॉप्शन फॉर पेमेंट Slack's edge case evolution from gaming teams to universal tool. Slack initially targeted gaming developers, refining its features to meet their real-time communication needs. Slack. अब ऐसे अगर आप टेक से रिलेटेड नहीं हो या फिर ऐसे प्रोफेशनल कामों में नहीं हो तो आपको स्लैक का नहीं पता होगा, बट आप ऐसे ही समझ के देख लो कि एक तरह से गूगल मीट है। अगर आपको गूगल मीट या जूम पता है तो एक तरह से गूगल मीट है और साथ में आप उसका कोई कोलैबोरेशन टूल है। जैसे आप गेमिंग करते हो, जैसे आप गेमिंग में देखते हो, पबजी में अगर आप देखते हो कि उसमें भी आपको मैसेजिंग ये सब के ऑप्शन मिल जाते हैं, दोस्ती करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, साथ में जुड़ने के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये उसी तरह का है जहाँ पर आप एक दूसरे के रिकॉर्ड्स रख सकते हो, एक दूसरे को बता सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ये कम्युनिकेशन अक्सर डेवलपर्स के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। Slack initially targeted gaming developers, refining its features to meet their real-time communication needs। उन्होंने पिवट किया, प्रोफेशनल्स पे फोकस किया और इसीलिए अब वो हर तरह के वर्क प्लेसेस में कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स बन गए हैं। टेस्ला रोडस्टर इनोवेशन। टेस्ला revolutionizing electric vehicles for enthusiasts। Tesla targeted luxury car enthusiasts, creating a high-performance sports EV that transformed perception of electric vehicle। Tesla, अब मुझे नहीं पता कि उससे पहले इलेक्ट्रिक कार में उस लेवल की कार्स आई थी क्या, जो कि परफॉर्मेंस पर भी ज़्यादा फोकस थी और लग्जरी एरिया में भी आ रही थी। तो और यूजुअली होता ये था कि इलेक्ट्रिक कार्स जो जितनी भी होती थी ईवी, उनको अक्सर चीप मॉडल्स के तौर पे देखा जाता था कि यार ये तो सारी चीप मॉडल्स है ना, क्योंकि ये तो सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दे रही है, पेट्रोल पे नहीं चल रही है, डीजल पे नहीं चल रही है, तो ये तो चीप हुई ना। बिल्कुल एक तरह से वही नैनो वाला हाल हो रहा था इनका। ज़्यादातर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जितने भी व्हीकल्स हैं उनको इसी लेवल पे देखा जाता था कि ये तो चीप होंगे। लेकिन टेस्ला ने इस चीज़ को बदलने के लिए रोडस्टर को लाया। उन्होंने बोला कि नहीं, इस फील्ड में लग्जरी कार्स भी आ सकती है, और एक्चुअल में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने फिर उसे खरीदा भी। अंडरस्टैंडिंग JTBD ये दूसरा फ्रेमवर्क है जो कि इसी के साथ में जुड़ता है, एच केस के साथ में ही जुड़ता है। सो जॉब टू बी डन, ये है JTBD फ्रेमवर्क। गाइस, this emphasizes that customers don't merely buy products, they hire them to accomplish specific tasks or jobs। They hire them to accomplish specific tasks और jobs। समझना इस बात को क्या हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने कैनवा का यूज़ किया और इस कैनवा के थ्रू ही मैंने इस प्रेजेंटेशन को बनाया। ये पूरी प्रेजेंटेशन कैनवा में बनी है। तो वो क्या कर रहा है, फ्रेमवर्क emphasizes that customers don't merely buy products। customers don't merely buy products। मैंने कैनवा का प्रीमियम इसलिए लिया, देखो कैनवा का प्रीमियम मैं पहले यूज़ ही नहीं कर रहा था, लेकिन कैनवा का प्रीमियम मैंने क्यों लिया, मैंने उसे इसलिए लिया क्योंकि मुझे कोई जॉब करनी थी, मुझे उससे कोई काम करना था, एक पर्टिकुलर जॉब, जैसे कि प्रेजेंटेशन बनाना। अब प्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स लगते हैं, बहुत सारी इमेजेस लगती है, तो उसमें अक्सर प्रीमियम वाली चीज़ आ जाती थी, अटक जाती थी। मैंने देखा कि भाई ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे, 500 रुपये तो महीने का देना है, तो फिर मैंने ले लिया सब्सक्रिप्शन।
अब मुझे फ्री में वो काम हो पा रहा है। मेरा जॉब क्या है, मुझे चाहे प्रेजेंटेशन बनानी हो, चाहे मुझे थंबनेल बनाना हो, चाहे मुझे कोई विजुअल्स तैयार करने हो, वो काम मेरे लिए कैनवा के थ्रू इजीली हो जाता है। कैनवा में अब तो एआई भी आ गया है। तो यही बात है कि जॉब्स टू बी डन फ्रेमवर्क यहाँ पे यूज होता है कैनवा पर। दिस अप्रोच शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम प्रोडक्ट फीचर्स टू द एक्चुअल आउटकम्स दैट यूजर सीक। यूजर, आपके यूजर को किस तरह के आउटकम्स चाहिए, आप सीधे फाइनल रिजल्ट पे जाते हो, सोचते हो उस तरह से कि आप अपने यूजर को किस तरह का आउटकम देना चाहते हो। यहाँ आपने इस एरिया में क्या सोचा, इस एरिया में एज केस पे सोचा, एज केस, एजी, एक्सट्रीम यूजर्स पे सोचा, अनयूजुअल सिनेरियोस पे सोचा, ठीक है। अब आप इस पे अप्लाई करो, अब आप इस पे अप्लाई करो इस फ्रेमवर्क को, JTBD। मतलब कि अब आप पूछो कि मेरा जो नीश है उसमें जितने भी कस्टमर्स है, यूजर्स है, वो क्या सीख कर रहे हैं, किस तरह का आउटकम, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। जब आप उनको अगर आपका प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन बार है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह की फीलिंग लेना चाहते हैं। मे बी प्रोटीन पाउडर जो है वो उससे फील करना चाहते हैं कि यार इससे मेरी ना मसल्स बन रही है, इससे मेरी रिकवरी अच्छी हो रही है, तो वो अच्छा फील करना चाहते हैं, ज़्यादा लाइट वेट फील करना चाहते हैं, ज़्यादा बेटर फील करना चाहते हैं, ज़्यादा फुलर फील करना चाहते हैं, इसलिए वो प्रोटीन बार ले रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है कि यार कौन सी फीलिंग, शायद वो लोग फुल फील करना चाह रहे हैं, पेट अपना उनका भर जाना चाहिए। अगर वो प्रोटीन बार ले रहे हैं, पेट उनको भरा भरा लग रहा है, तो शायद उन्हें ऐसा लगेगा कि ठीक है यार ये चीज़ काम कर रही है। आपने अगर कुछ कहानी है, मुझे नहीं पता वो सच्ची है नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि किसी अ, किसी ढाबे वाले ने ही ये बताया था कि भैया झाग निकलना अच्छा होता है। जो झाग है ना, टूथपेस्ट जितने भी होते हैं, टूथपेस्ट में अगर झाग निकलता है तो वो अच्छा होता है। तो उसने 2 सॉल्यूशन दिए थे। 2 सॉल्यूशन ये थे कि भैया पहले तो जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हो, उन्होंने कंपनी के किसी सीईओ को, अब मुझे नहीं पता कि कोलगेट के लिए या पेप्सोडेंट के लिए क्या है, बट ऐसा बताया जाता है, कहानी बताई जाती है कि ढाबे वाले ने ये देखा कि भैया जो 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 जहाँ से उस पेस्ट को निकाला जाता है, वो पेस्ट का जो हिस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो उसकी वजह से पेस्ट बहुत थोड़ा थोड़ा निकलता है। लेकिन अगर उसको बड़ा कर दिया जाए तो फिर पेस्ट बहुत सारा निकलेगा, ठीक है, ये चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि झाग झाग ठीक है, फोम जो निकलता है वो एक तरह से इम्पैक्ट देता है, ऐसा फील कराता है कि यार सफाई हो रही है, मेरे दांतों की सफाई हो रही है। तो ये 2 फीलिंग बहुत ज़रूरी थी। ये तो नहीं, लेकिन ये एक फीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि भाई टूथपेस्ट तो आगे मुंह में लग रहा है, लेकिन सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है पता ही नहीं चल रहा। तो लोगों को पता करवाने के लिए कि हाँ भाई तुम्हारे दांत साफ हो रहे, उसके लिए झाग वाली सारे उनमें केमिकल डाले गए कि ताकि ये आपके दांत साफ हो रहे हैं ऐसा फील हो। पर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में से झाग निकल रहा है तो उसकी सफाई हो रही है। आप जब अपने ग्लास को साफ करते हो तो क्या उसमें ऐसे झाग निकलता है? नहीं निकलता ना। जब तक आप साबुन का यूज़ नहीं कर रहे हो, उन पर्टिकुलर कंपाउंड्स का यूज़ नहीं कर रहे हो जो कि पानी से मिलते से ही झाग बनाए, तब तक कुछ नहीं होता, राइट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह का आउटकम आप देना चाहते हो अपने यूज़र को। By understanding the underlying jobs that drive consumer behavior, businesses can innovate more effectively, ensuring that their offering directly address the needs and desire of their target audience. This perspective foster a deeper connection with user. इसीलिए फिर वो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा टूथपेस्ट का यूज़ करना शुरू किया। इस सॉल्यूशन ने टूथपेस्ट को बहुत ही ज़्यादा मेन स्ट्रीम कर दिया। द ड्रिल डिलेमा क्या है ये? देखो, ड्रिलर जितने भी होते हैं, अंडरस्टैंडिंग द जॉब बिहाइंड द टूल। पीपल डोंट बाय ड्रिल्स, दे सीक होल्स, राइट। सिंपल सी बात है, उन्हें भाई गड्ढा करना है। सिंपल सी बात ये है कि उन्हें गड्ढा करना है, उनको ड्रिलर से मतलब नहीं, उन्हें गड्ढा करने से मतलब है। फोकस ऑन व्हाट यूजर्स नीड टू बी डन, नॉट जस्ट द टूल इटसेल्फ। आपने टूल को बहुत ज़्यादा फैंसी बना दिया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया, पर वो एक ही काम नहीं कर पा रहा। क्या? ड्रिलिंग। छेद हो ही नहीं पा रहा उससे, जिस तरह का छेद करना वो सही से हो ही नहीं पा रहा। ये इस तरह से गड्ढे गड्ढे निकल रहे हैं, स्मूथ होल्स नहीं हो पा रहे। तो अगर आपने उसकी होल करने की कैपेसिटी को अच्छा कर दिया,
तो फिर उसी ड्रिलर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लोगों को उसका फंक्शन अच्छा चाहिए, ड्रिलर में अच्छा फंक्शन चाहिए, राइट? ड्रिलर का अच्छा फंक्शन होना ज़रूरी है। मिल्क शेक केस स्टडी, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर मोटिवेशन एंड चॉइस। Customers hired milkshakes for sustenance on the go, leading to innovative product adjustment. आपको समझ में आया, राइट? देखो एक प्रॉब्लम है, जैसे कि फास्ट फूड चेन्स जितने भी होते हैं वो दे वांटेड टू सेल मोर मिल्क शेक्स, राइट? अब देखो मॉर्निंग जो भी कंप्यूटर्स है या जो भी वो हायरिंग वायरिंग करते हैं, मिल्क शेक जो होता है उनको बहुत ज़्यादा फुल रखना चाहते हैं हमेशा, और उसको इंटरटेन करना चाहते हैं हर तरह से। तो तो इसके लिए क्या हो गया कि यार थिकर शेक्स, ज़्यादा से ज़्यादा थिक शेक्स बनाओ, लॉन्गर कंजम्पशन हो पाए उसका, ठीक है, उसका लॉन्गर कंजम्पशन हो पाए। यानी देखो अगर किसी भी ऐसे एरिया है, कोई ऐसे एरिया जहाँ पर वो चाहते हैं कि लोग वहाँ पे बैठे, तो उस पर्टिकुलर फूड को ऐसा बनाना पड़ेगा ना कि लोग आके वहाँ पे ठहरे, रुके, उसको एंजॉय करे, उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करे। दैट्स व्हाट इट इज़ टॉकिंग अबाउट, कि इसके जॉब को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। जहाँ वो हो सकता था कि बस पियो और भागो, अब उस चीज़ को और ज़्यादा थिक कर दिया, और ज़्यादा इस पर देखो ये एक्स्ट्रा के ये टॉपिंग लगा दी। ये तो सिंपल सा मिल्क शेक है, पर उसमें ये हल्का सा क्रीम लगा दिया, थोड़ा सा आइसक्रीम कर दिया उसमें से, और फिर ये चॉकलेट की ये सब लगा दी, फिर स्ट्रॉ लगा दी। तो अब आराम से एक बंदा पहले नीचे का जो मिल्क शेक है वो पिएगा, फिर धीरे धीरे करके इसको घोलेगा, फिर शायद चम्मच से इसको खाएगा। तो ये चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है। इसके साथ में क्या होता है, एक्चुअल में इसका यूज़ ये है कि जब बंदा इसको खाने में अगर 10 से 15 मिनट वहाँ के वहाँ लेगा, तो खाते खाते अब वो मेन्यू में और भी दूसरी चीज़ें तो देखेगा, राइट? मेन्यू में अगर 10 और चीज़ें हैं, फास्ट फूड से लेकर तो और भी ना जाने क्या क्या, वो इन चीज़ों को देखेगा। खाते खाते वो इन चीज़ों पे ध्यान जाएगा कि यार ये भी तो है। हो सकता है वो फर्स्ट टाइम जब आया उसने मिल्क शेक लिया तो उसका ध्यान वहाँ पे नहीं गया, लेकिन मिल्क शेक की इतनी सारी क्वांटिटी को देख के और इसके हिसाब से जो प्राइस देखा उसने कि भाई 30 रुपये में इतना कुछ, 30 रुपये में इसमें दूध का मिल्क शेक है, ऊपर आइसक्रीम है, चॉकलेट है, स्ट्रॉ दे दिया इसने, तो क्वांटिटी बढ़ गई। ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो 80 रुपये का है, ठीक है? तो मतलब कि वैल्यू फॉर मनी दे दिया। अब साथ में मेन्यू के वो प्रोडक्ट देख रहा है कि पिज़्ज़ा भी है यहाँ पे, बर्गर भी है यहाँ पे, और जूसेस भी है यहाँ पे। तो जब इतने प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, तो कभी ना कभी आया जाए यहाँ पे खाने के लिए। तो एक तरह से मेमोरी में ये चीज़ बिठाने के लिए कि चलो आप यहाँ पे आके एंजॉय भी कर सकते हो इन चीज़ों को, और साथ में और भी नए नए प्रोडक्ट्स ले सकते हो, चलो घर के लिए पैक कर लो। तो ये होता है कस्टमर साइकोलॉजी। JTBD इन म्यूज़िक स्ट्रीमिंग। देखो एक प्रॉब्लम क्या रही है कि पीपल डोंट वांट CDs, समझना, हर कोई CD प्लेयर नहीं चलाना चाहता। तो उसने क्या कर दिया, इन म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स ने क्या कर दिया, स्पॉटिफाई, इन सब ने क्या कर दिया, इन्होंने क्या किया कि दिस कस्टमर्स वांट इंस्टेंट एक्सेस टू म्यूज़िक एनीवेयर, राइट? तो सॉल्यूशन क्या था, स्ट्रीमिंग सर्विसेज। स्पॉटिफाई रिप्लेस्ड ओनरशिप विथ एक्सेस, ये चीज़ उसने करी। स्पॉटिफाई रीशेप्ड लिसनिंग हैबिट्स, अब ऑडियो बुक भी सुन सकते हो, आप सब कुछ सुन सकते हो अब। उबर, प्रॉब्लम क्या थी कि पीपल डोंट वांट टैक्सीज, वो टैक्सी पे जाकर के ऐसे हाथ नहीं हिलाना चाहते, ऑटो अरे ऑटो रुक जा, फिर वो उनका प्राइस का चल रहा है, फिर नेगोशिएट कर रहे हैं कि भैया 30 में चल ले, 40 में चल ले, 50 में चल ले, ये सब नहीं। क्या किया इन्होंने, मीटिंग द डिमांड फॉर ऑन डिमांड राइड्स। उबर ट्रांसफॉर्म द राइड हेलिंग एक्सपीरियंस बाय सॉल्विंग फॉर द जॉब ऑफ रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन। गाइस, एक तो उन्होंने GPS लगा दिया, ठीक है, GPS लगा के उन्होंने ये भी बता दिया कि अभी आपका ड्राइवर कहाँ पर है, कितने समय में पहुँचेगा। साथ में उन्होंने प्राइजेस की भी वैराइटीज़ दे दी कि भैया देखो प्राइजेस है, आप अपने हिसाब से चुनो, आप अपने हिसाब से देखो। व्हीकल की भी वैरायटी दे दी, डिफरेंट तरह के व्हीकल्स है, आपको जो चुनना है वो चुनो। तो इतनी वैरायटी और इतना सब कुछ, और वो भी स्ट्रीमलाइन, बिल्कुल आपको सामने से आता हुआ दिख रहा है, वो बंदा वो आ रहा है, वही के वही उसी ऐप के थ्रू पेमेंट हो रहा है। इतना रिलायबल काम कर दिया, इतनी एक्सेसिबिलिटी अच्छी कर ली, इसीलिए उबर बन गया बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी। सो गाइस, व्हाई दे वर्क, तो ये एज के सिनेरियो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया कि इसी तरह से सोचना है। आप हमेशा
ये ना सोचो कि भाई डायरेक्टली कि भाई मैं किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगा, नहीं, ये आपको एक प्रॉपर मॉडल दे रहा है, ये आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रहा है, आप एक थॉट प्रोसेस में जा सकते हो इनके थ्रू। इन दोनों चीज़ों को ढंग से इस्तेमाल करो। पहले फिगर आउट करो ब्लू ओशन, ठीक है, पहले फिगर आउट करो ब्लू ओशन, पहले फिगर आउट करो नीश, पहले फिगर आउट करो आपका नीश, आपकी नीड्स, आपके कस्टमर की नीड्स, फिर आपके कस्टमर क्या फील करना चाहते हैं वो देखो, व्हाट दे वांट टू फील। ट्रांसफॉर्मेशन देखो कि वो किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, किस तरह का आउटकम चाहते हैं, ठीक है, उन बेस लेवल पे जाओ, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग यहाँ पे लगाओ। अब जब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है, उसके बाद जाकर के एक्चुअल में सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दो। Key reflection: to effectively leverage these particular framework, ask yourself who possesses the most extreme version of this problem। मैं अगेन बोलता हूँ कि कभी भी बाहर से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देखो, बाहर लोग किस तरह से दूसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उनके सॉल्यूशन को अपनी जगह अप्लाई करके देखो। Emphasize extreme leads to creative breakthroughs that address real user needs। Yes, that's what you needed। नोटबुक प्रॉम्प्ट्स, भाई इन चीज़ों को लिखना पड़ेगा आपको, राइट, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस, कोई भी 3 से रिलेटेड, कुछ भी आपके नीच से रिलेटेड, आपके नीच से रिलेटेड कोई भी 3 क्वेश्चंस लिखो कि आपके कस्टमर्स किस तरह की फीलिंग लेना चाहते हैं। 3 फीलिंग्स, आपकी जो प्रोडक्ट है उससे क्या फीलिंग, आपके सर्विस से वो कौन सी 3 फीलिंग्स आपके कस्टमर्स लेना चाहते हैं, फिगर आउट। वो कौन से इमोशंस है वो फील करना चाहते हैं, वो कौन से 3 आउटकम्स है स्पेसिफिकली फिगर आउट करो, वो कौन से 3 आउटकम्स है जो आपके कस्टमर्स लेना चाहते हैं, किस लेवल पे वो ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। अगर उन्हें वो सोल्यूशन मिल जाता है तो उसके बाद 3 वो ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज़ लिखो कि वो किस लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे उनके। जैसे मैंने प्रोटीन बार का बताया कि भाई प्रोटीन उन्होंने लिया बार, तो उसके थ्रू उनको किस तरह की फीलिंग हो रही है, किस तरह से उनको लग रहा है कि भाई मैं बदल रहा हूँ, क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ मेरा पेट भर जाता है यार जब भी मैं खाता हूँ, और मेरे को उतनी ज़्यादा ब्लोटिंग भी नहीं होती, बढ़िया है, अच्छा मेरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, ओके, और साथ में क्या करना है, अच्छा मेरी मसल्स भी बिल्ड हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट, ग्रेट। तो इस तरह से आप सोचते हो। इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैं अक्सर इन इस एरिया में जाने से पहले ही आपको सारी चीज़ें बता चुका होता हूँ कि आपको डेवलप MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट दैट एड्रेसेस दीज स्पेसिफिक पेन पॉइंट्स, राइट। ये आपको अप्लाई करना है, आपको इंश्योर करना है कि ये चीज़ें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट फोकस्ड हो, लोगों की नीड्स को फुलफिल कर रहा हो, इसी तरह का MVP बनाना है। Focus on mapping user flows to the jobs they want completed. Implement features that directly facilitates these jobs. वो कौन सी jobs है जो उन्हें करवाना है। Ensuring your product is tailored for performance and user satisfaction throughout its development cycle. तो इस तरह से ये वीडियो भी ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया। अगर आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और पूरी सीरीज़ मैंने बनाई है गाइस, पूरी सीरीज़ आपको वीडियोस इधर उधर दिख रही होगी, 2 वीडियोस आएगी एंड में, वो वीडियोस आप देख सकते हो। आगे भी और वीडियोस मैं बना ही रहा हूँ, बायसेस पे और ज़्यादा डीप मेंटल थॉट, कैसे आप साइकी में जा सकते हो, कस्टमर की साइकोलॉजी और मेंटल मॉडल्स बहुत सारे हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।